नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। थाना कंधरापुर व स्वाट टीम आजमगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 69.812 किलोग्राम गांजा, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 22 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त एक कंटेनर वाहन बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 29 अगस्त की देर रात्रि को थाना कंधरापुर व स्वाट टीम आजमगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम ने सघन चेकिंग के दौरान सेहदा अंडरपास कंधरापुर पर एक संदिग्ध कंटेनर वाहन को रोका, जिसकी तलाशी ली गई तो उक्त वाहन में गांजा को कोरियर के सामान में छिपाया हुआ पाया गया। वाहन में 69.812 किलो अवैध गांजा पाया गया तथा अभियुक्त अरशद अली पुत्र नन्हे अली ग्राम रायमानगला थाना मीरगंज जिला बरेली उम्र करीब 24 वर्ष व सैदुल इस्लाम पुत्र समीर इस्लाम ग्राम खारपुरीवी थाना दलगांव जिला दरांग असम उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने बताया कि वह कंटेनर वाहन चलाते हैं। यह वाहन अखिलेश राघव रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड के नाम से रजिस्टर्ड है। इसी कंटेनर में अपने मालिक के बताए हुए स्थान से बांस को लादकर अपने मालिक के पास ले जाते हैं तथा अपने मालिक कंटेनर स्वामी की न जानकारी में बांस के गट्ठरों अथवा कंटेनर के केबिन में गत्ते में गांजा पैक कर उसे अंदर छिपा कर ले जाते हैं और उसे छोटी छोटी गांजे की पुड़िया बनाकर खुदरा मूल्य में बेच देते हैं। दोनों काफी दिनों तक असम में रहे हैं तथा वहां से अलग अलग प्रकार के माल की डिलीवरी लेकर आते थे। कंधरापुर एवं एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में यह कार्रवाई की गई है। इसमें कल रात में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंटेनर वाहन से 2 व्यक्ति अवैध रूप से गांजा ले जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना कंधरापुर एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर दबिश देकर इन दोनों व्यक्तियों को कंटेनर वाहन के साथ पकड़ा गया है, जिसमें राजपत्रित अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। इसमें इनके वाहन की जब तलाशी ली गई तो उनके वाहन से लगभग 70 केजी का अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 22 लाख रुपए है। इनके पास से कंटेनर वाहन को भी जब्त किया गया है और इनकी जमा तलाशी से मोबाइल फ़ोन भी रिकवर किए गए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके नाम जो प्रकाश में आए उसमें एक व्यक्ति आसाम का रहने वाला है जिसका नाम सैदुल इस्लाम है और दूसरा व्यक्ति अशरद अली है जो जिला बरेली का रहने वाला है। इनसे पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि इस असम से ये इन्होंने लोड किया था और इसको बेचने की फिराक में थे। यहाँ पर इनकी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। इनकी और भी गहन पूछताछ की जा रही है। इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में भी इसमें जांच की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर गंभीरपुर थाना क्षेत्र के श्रीरामगंज बाजार तिराहा के पास स्कूल बस को डंपर ने टक्कर मार दिया। टक्कर में ठाकुर विद्या मंदिर ग्लोबल स्कूल कैथीशंकरपुर लालगंज के 14 छात्र छात्रा व ड्राइवर खलासी सहित कुल 16 लोग घायल हो गए। सभी को 100 सया संयुक्त चिकित्सालय लालगंज में भर्ती कराया गया, जहां सबका इलाज चल रहा है। घायलों में कृष्णा पुत्र राकेश सरोज 13 वर्ष निवासी गोमाडीह थाना गंभीरपुर, प्रतीक पुत्र आनंद 8 वर्ष निवासी बहादुरपुर थाना गंभीरपुर, प्रिया कुमारी पुत्री आनंद 8 वर्ष निवासी बहादुरपुर थाना गंभीरपुर, अंजलि पुत्री लाल बहादुर निवासी पंदहा थाना महनगर, सागर 18 वर्ष पुत्र इंद्रेश निवासी महगूपुर थाना गंभीरपुर, शिव प्रसाद 13 वर्ष पुत्र आनंद यादव निवासी बहादुरपुर थाना गंभीरपुर, अनन्या राय 8 वर्ष पुत्र प्रदीप राय निवासी गोसाई की बाजार थाना गंभीरपुर, आयुषी राय 12 वर्ष पुत्री हरिओम राय निवासी गोमाडीह थाना गंभीरपुर, अनुज गुप्ता 15 वर्ष पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी गोसाई की बाजार गंभीरपुर,
शिव प्रसाद 14 वर्ष पुत्र आनंद निवासी अमेठी थाना गंभीरपुर, प्रिया यादव 15 वर्ष पुत्री लाल बहादुर यादव निवासी पंदहा थाना महनगर, सौरभ 15 वर्ष पुत्र इंद्रेश कुमार निवासी महनगर, सागर उम्र 17 वर्ष पुत्र इंद्रेश निवासी महनगर, तेजस राय 12 वर्ष पुत्र पंकज राय निवासी अमौड़ा थाना गंभीरपुर, ड्राइवर कमलेश राय पुत्र शिव प्रसाद निवासी अमेठी 55 वर्ष थाना गंभीरपुर, कंडक्टर भीम 25 वर्ष पुत्र मूलचंद निवासी मिर्जा आदमपुर थाना देवगांव शामिल है। शिव प्रसाद यादव, अनुज गुप्ता, अनन्या राय, 2 छात्र एक छात्रा का पैर फ्रैक्चर हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचकर अपने अपने बच्चों की हाल जानते हुए बच्चों को घर ले गए। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी लालगंज भूपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश, कोतवाल देवगांव विमल प्रकाश राय, एसआई विनोद सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं के इलाज में सहयोग किए। ठाकुर विद्या मंदिर ग्लोबल स्कूल कहती शंकरपुर की एक स्कूल बस छुट्टी के बाद बच्चों को छोड़ते हुए आजमगढ़ बनारस हाईवे पर लौट रही थी। तभी बनारस की तरफ से आते हुए ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। बस में कुल 24 बच्चे सवार थे, जिनमें 13 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें यहाँ लालगंज स्थित 100 शैय्या बेड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 9 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 4 बच्चे जिनको थोड़ी अधिक चोटें आई थी, उनके भी उपचार चल रहा है, इनको भी उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। बस और ट्रक की जो टक्कर हुई है, इसकी विभिन्न बिंदुओं से पुलिस स्तर से जांच की जा रही है और इसमें जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि विवाह पंजीकृत नहीं है, फिर भी दोनों पक्ष उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही में ट्रायल कोर्ट विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने पारित किया। साथ ही आजमगढ़ फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें विवाह प्रमाण पत्र दाखिल करने की अनिवार्यता से छूट देने की याचिका खारिज कर दी गई थी। पूरा मामला आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के निवासी सुनील मीनाक्षी दुबे से जुड़ा है। पति और पत्नी ने 23 अक्टूबर 2024 को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक हेतु संयुक्त याचिका दायर की थी। कार्यवाही के दौरान फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों को विवाह प्रमाण पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। चूंकि विवाह पंजीकृत नहीं था, इसलिए पति ने पत्नी के समर्थन से एक अर्जी देकर छूट की मांग की। तर्क दिया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। फैमिली कोर्ट ने आवेदन खारिज करते हुए हिंदू विवाह एवं तलाक नियम 1956 के नियम 3A का हवाला दिया और कहा कि प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इसके खिलाफ दंपत्ति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में याची पक्ष ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 8 केवल विवाह पंजीकरण का प्रावधान करती है, परंतु पंजीकरण न होने से विवाह अमान्य नहीं होता। उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के नियम 6 का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि विवाह का पंजीकरण न होना तलाक की कार्यवाही में बाधा नहीं बन सकता। न्यायालय ने माना कि जहां राज्य नियम पंजीकरण को अनिवार्य करते हैं, वहां भी विवाह के अस्तित्व को केवल पंजीकरण के आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र दाखिल करने की आवश्यकता सिर्फ उन मामलों में है जहां विवाह पंजीकृत हो। चूंकि इस मामले में 2010 में हुआ विवाह पंजीकृत नहीं था, इसलिए प्रमाण पत्र की शर्त लागू नहीं होगी। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रक्रियात्मक कानून न्याय को सुगम बनाने के लिए है, बाधा खड़ी करने के लिए नहीं। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को फंसाना या दंडित करना नहीं,
बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। अंत में कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा विवाह प्रमाण पत्र दाखिल करने पर जोर देना पूरी तरह अनुचित था, खासकर जब विवाह की सच्चाई पर कोई विवाद नहीं था। परिणामस्वरूप हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि लंबित आपसी सहमति तलाक की याचिका का शीघ्र निस्तारण किया जाए। समक्ष एक प्रकरण आया जो मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड था। यहाँ पे सुनील दुबे वर्सेस मीनाक्षी दुबे में एक 13B का मुकदमा दाखिल हुआ, जिसमें सारे मैरिज डिस्प्यूट सेटल हो चुके थे और इन्होंने ये चाहा कि 13B के तहत हम अपना सारा मामला सेटल करते हुए एक दूसरे से अलग हो जाए और 13B का मामला पेंडिंग था यहाँ पे। उस दरमियान यहाँ पे कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट जज ने यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मांगा, जिसके संबंध में इन्होंने एप्लीकेशन ये दिया कि हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, सो दैट हमारा मैटर इसी तरह सुन लिया जाए और इसको डिस्पोजल कर दिया जाए, क्योंकि उनके माता पिता और उनके जो भी रिलेटिव थे, वो जो भी सब गवाह थे, सब कोई था नहीं उनके पास। इस वजह से अब जो है मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हम दे सकते। तो यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को 31/7/2025 में खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आप मैरिज सर्टिफिकेट लाइए, नहीं तो हम इसको नहीं करेंगे। इस आदेश को हमने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष अंडर आर्टिकल 227 हमने दाखिल किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने इसको स्वीकार करते हुए इनके आदेश को निरस्त करते हुए ये कहा कि बिना मैरिज सर्टिफिकेट के इसकी सुनवाई की जाए और इसका डिस्पोजल किया जाए। पति पत्नी कहाँ के रहने वाले थे और कब शादी हुई? इनकी 2010 में शादी हुई थी। ये गंभीरपुर के रहने वाले, गंभीरपुर थाने का मामला था। तलाक के लिए फैमिली कोर्ट है, तलाक के लिए ये अक्टूबर 2024 में दाखिल किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों का जॉइंट एफिडेविट एंड सेपरेट एफिडेविट दोनों दाखिल हुआ। उसके बाद कोर्ट ने ये जो डिमांड किया कि मैरिज सर्टिफिकेट आप लाइए, और ये मैरिज सर्टिफिकेट इनके पास अवेलेबल नहीं था। इसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि हमारा बिना मैरिज रजिस्ट्रेशन के तो कंसीडर किया जाए। उस एप्लीकेशन को इन्होंने खारिज कर दिया। हमारे यहाँ एक तलाक का म्यूचुअल कंसेंट का मुकदमा आया सुनील बनाम मीनाक्षी, जिसको हमने 2024 में दाखिल किया। 6 महीना पूरा होने पे उसमें हमारे द्वारा जो भी कानूनी प्रक्रिया थी, एफिडेविट देना और साक्ष्य कराना, सब कुछ कराया गया। उसके बाद न्यायालय द्वारा हमसे एक रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, जिस पे हमारे द्वारा रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र न देकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसको श्रीमान फैमिली कोर्ट महोदय एक द्वारा निरस्त 500 रुपये अर्जी लगा कर निरस्त किया गया, जिस पे हम हाई कोर्ट गए। वहाँ से हमको हाई कोर्ट ने उनके आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश किया कि म्यूचुअल कंसेंट के तलाक में रजिस्टर्ड शादी होना अनिवार्य नहीं है और कि इस मुकदमे को यथाशीघ्र निस्तारित किया जाए। इसके साथ जो भी इस तरह के मुकदमे हाँ, अब जो भी मुकदमे आएंगे वह ये एक तरह से समझिए नया रूल आ गया है। अब हमारे अधिवक्ता भाइयों को जो 200 रुपये का काम का रजिस्ट्री ऑफिस में जाके 20,000 रुपया दे के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था पक्षकारों का, अब वो उससे हमारे पक्षकारों को और जनता को राहत मिलेगी। हाई कोर्ट की नई रूलिंग है, समाज के लिए बहुत अच्छा हुआ है, अधिवक्ता बंधुओं के लिए अच्छा हुआ है। ये हमारे क्लाइंट जो आके सफ़र करते थे, जो कि 6 महीने का नियम है सुप्रीम कोर्ट का कि 6 महीने डिसाइड हो जाए, 6 महीना डिसाइड होने के बाद हमारे यहाँ 5 मीडिएशन कराया जा रहा है, जो कि कोई उचित नहीं है। अब इसके बाद सरकार का यह नया रूल आया है, इस पर अब कार्रवाई आगे होगी, इसमें आदेश भी आया। थाना सरायमीर पुलिस टीम द्वारा 153 पुड़िया वजन 7.65 ग्राम हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई गई है, और 1,35,820 रुपए नकद के साथ पुलिस ने एक अभियुक्ता को गिरफ्तार गया है। 29 अगस्त की रात्रि को थाना सरायमीर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पवईलाडपुर के मकान में एक महिला व एक व्यक्ति दरवाजा के पीछे एक स्टील के डिब्बे में पुड़िया लेकर बैठे हैं।
दरवाजा खटखाने पर एक व्यक्ति दीवार फांदकर भाग गया। महिला प्रमिला यादव पत्नी श्रवण यादव निवासी पवैलाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 153 पुड़िया हेरोइन व 1,35,820 रुपए बरामद किया गया। उक्त महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्ता का लड़का हेरोइन लाकर अभियुक्ता को देता रहा है, जिसे अभियुक्ता पुड़िया बनाकर अपने पास रख लेती है। अभियुक्ता अपने घर का दरवाजा हमेशा बंद करके रखती है। किसी भी ग्राहक को हेरोइन लेना होता है तो दरवाजे के पास मुक्की से पैसा लेकर हेरोइन बेच देती है। देखिए, थाना सरायमीर के गांव पवई लाडपुर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान में एक महिला और एक पुरुष मिलकर अवैध रूप से हेरोइन की पुड़िया बनाकर बेच रहे हैं। इस सूचना पर थाना सरायमीर की पुलिस द्वारा टीम बनाकर वहां पर दबिश दी गई और उनकी नियमानुसार कब्जे से 7.65 ग्राम हेरोइन, लगभग 153 पुड़िया में बंदी हुई थी उसको, तथा जो पहले से पुड़िया जो बेच चुके थे ये, उनसे जो पैसा कमाए थे उसमें से 1,35,820 रुपये नगद ये बरामद किया गया। नियमानुसार उसको कब्जे में लेकर जो मौके से महिला मिली थी उसको गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है प्रमिला यादव। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ क्रम में ये जानकारी सामने आई कि इनका लड़का और ये मिलकर इस तरह के धंधे में लिप्त हैं। इनके लड़का फरार हो गया था मौके से, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। इनके द्वारा प्रथम दृष्टया पूछताछ में यह बताया गया कि इनका लड़का ही कहीं से किसी के संपर्क में है और वहां से ये इस तरह की हीरोइन को लाता है और यहाँ पर पुड़िया बनाकर बेचता है। लड़के की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ये आगे फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में जानकारी की जाएगी और उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक डिटेल से जो ट्रांजैक्शन वगैरह हुए हैं, सोर्सेज क्या रहे हैं, उसकी भी जांच होगी क्या? बिल्कुल, हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं पहले लड़के का, जिससे पूछताछ में सारी चीज़ें सामने आ सकें और साथ ही इनकी CDR और बैंक डिटेल का भी एनालिसिस किया जा रहा है कि किस तरह से ये आगे ट्रांजेक्शन करते थे, पैसा लेन देन कहाँ से होता था। सभी जानकारी के आधार पर विधिक कार्रवाई आगे। हरिहरपुर कजरी महोत्सव के चौथे दिन भी कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। हरिहरपुर के कलाकार कमलेश मिश्र, अजय मिश्र, राजेश मिश्र, आदर्श मिश्र ने मां सरस्वती के समक्ष पुष्पा अर्चन की। इसके बाद चौथे दिन का शुभारंभ छपरा घराना के महान संगीतज्ञ राम प्रकाश मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव का आगाज बाल कलाकार शिवजी मिश्र द्वारा गणेश वंदना गीत गणेश को मनाइए की प्रस्तुति के साथ हुआ। महोत्सव में एक तरफ शास्त्रीय गायन तो दूसरी तरफ लोक गायन के कलाकारों ने कला की विधाओं से दर्शकों को रूबरू कराया और सबका दिल जीता। छपरा के महान शास्त्रीय गायक पंडित श्रीराम प्रकाश मिश्र ने मेघ मल्हार ठुमरी व दादरा गीत की प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही राम प्रकाश मिश्र व तबला पर आनंद मिश्र के बीच की जुगलबंदी ने कलाकार के अद्भुत अंदाज को प्रकट किया। वहीं गोरखपुर से आए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राकेश श्रीवास्तव व उनकी टीम की जोड़ी ने अपने प्रस्तुतियों से महोत्सव में समा बांध दिया। इसके बाद कजरी गीत के माध्यम से राकेश श्रीवास्तव ने वीर सपूत शहीद जवानों पर अपने देश धर्म पर बलि होकर झूल गई ना झूलनवा से सबके आंखों का नम कर दिया। इसके बाद सांझे बोले चिरई सबेरे बोले मोरवा कोरवा छोड़ीदा बालमा से सबका दिल जीता। वाराणसी से आई आरती मिश्र ने मां सरस्वती वंदना है मां शारदा भावनी व कजरी सावन में झूला पड़े चहूं और गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वाराणसी से आए मेहमान कलाकार पुरुषोत्तम मिश्र ने कजरी पियवा झूलावे झूला रोज सवना में सजनी गीत गाकर वाहवाही लूटी। मेहमान कलाकार सर्वोत्तम मिश्र ने सितार राग काफी दुरत ख्याल की प्रस्तुति दी। राजेश मिश्र ने कजरी गीत भोला देवा कब कब दर्शनवा की प्रस्तुति से महोत्सव को शिवमय कर दिया। रजनीश पाठक द्वारा कजरी गी हरे रामा हरे कृष्ण भय की मनोहरी प्रस्तुति दी। शाह आल सांवरिया द्वारा गीत बरसन लागी रे बद्रिया और राजू बाबा द्वारा मोरे पिछड़वा से सबको मंत्रमुग्ध किया। वहीं प्रियंका वर्मा ने कैसे खेलूंगी मैं कजरी कृष्ण मुरारी संगवाना तो हरिकेश यादव ने लहर लहरे सावनी बैरिया की प्रस्तुति दी। अरविंद निषाद ने हरे रामा श्याम पहिर लिन्हो साड़ी व विशारद मिश्र ने मेरा घर आए सैया सावन में
गोरखपुर की कलाकार शालू मिश्र ने रिमझिम रिमझिक बरसे बदरा सुनाकर सबका दिल जीता। इसके बाद अनंत मिश्र ने कजरी गीत बरसन लागी बदरिया सुनाकर महफिल में 4 चांद लगाया। वाराणसी का कलाकार अमृत मिश्र ने भोला के है काशी सब करे लो सावनवा में वासी, गोलू मिश्र ने कजरी गीत सैया के भवनवा, पंकज मिश्र ने मेरे श्याम खेले राधा रानी संग सावन में कजरी सुनाया। केपी सामला ने हरे रामा सावन झरी लागे तो तुषार सिंह ने बरसन लागे सावन बूंदिया राजा तो कलाकार संगीता भारती ने मोरे सैया गए परदेश, सचिन गिरी ने काहे झूलावे रामा झुलुआ देखी सावन में के जरिए सबको ऊर्जा से भरा दिया। गुड्डू राय द्वारा भोला देबा कब दर्शनवा, दुर्गेश सिंह ने झूला झूले देखो सामनी बैरिया सुनाया। ऋतिक शर्मा ने काहे श्याम नहीं आए तो वीरेंद्र गुप्ता ने सैया गए परदेश खेलब हम कैसे कजरी सुनाकर लोगों को भावुक किया। इसके बाद अर्नव पांडे, रंजना मिश्रा, आनंद मिश्रा, अनूप मिश्रा, नीरज मिश्रा, अमृता मिश्रा ने भी एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति कर महफिल को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं जनपद की तपस्या क्रिएटिव स्कूल के अभिषेक राय तोशी के निर्देशन में बच्चों का ग्रुप डांस देख सभी मुग्ध नजर आए। अंत में हरिहरपुर घराना संगीत संस्थान आजमगढ़ अजय मिश्र, राजेश मिश्र, आछश्र मिश्र, शंभुनाथ मिश्र, कमलेश मिश्र, आयुष मिश्रा, उदय मिश्रा, संदीप मिश्रा, विशाल मिश्र ने संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक व श्रोता मौजूद रहे।
आजमगढ़ के शिवली कस्बा में हजरत इमाम हुसैन व करबला के शहीदों की याद में हर साल की तरह इस साल भी कारवाने गम जुलूस अमारी निकाला गया, जिसमें 18 बनी हाशिम के ताबूत की जियारत कराई गई। प्रदेश भर से आई हुए अंजुमन ने भाग लिया। भाग लेने वाली अंजुमन में अंजुमन अब्बासिया आमहट सुल्तानपुर, अंजुमन अंसार हुसैनी मुबारकपुर, अंजुमन आबिद्या नौगामवा सदात, अंजुमन मजलूमिया मऊ आदि की अंजुमनों ने नौहा पेश किया। वहीं पुरुषों के साथ महिलाओं तथा नन्हे नन्हे बच्चे भी जुलूस के साथ साथ नौहा मातम करते हुए भारी संख्या में लोगों की भीड़ में शामिल हुए। यहां बाहर से आई अंजुमनों के साथ साथ मुकामी अंजुमनों ने नौहा व सीनाजनी किया। जुलूस अपने पुराने रास्तों से होता हुआ खीरी की बाग में पहुंचा, जिसमें प्रदेश भर से आए हुए मौलानाओं में नदीम असगर बनारस ने इमाम हुसैन तथा उनके परिवार वालों ने किस तरह अपनी कुर्बानी देकर दीन की हिफाजत की, तथा जनाब मेहदी रिजवी आजमगढ़ ने अपने अंदाज में ऐसा मसायब पढ़ा कि लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। वहीं मौलाना अब्बास इरशाद लखनऊ ने अपनी तकरीर में कहा कि हुसैन आपका गम कितना नफसियाती है, आपका गम कितना हमें रुलाता है। सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई हज के मौके पर काबे में सन्नाटा हो गया था, मगर वहीद के मौके पर करबला में सन्नाटा नहीं हुआ। भाई काबे की अजमत पर लाखों सलाम। हमारे लिए लायक सद एहतराम है काबा, बैतुल्लाह है काबा, खलील मेहनत खलील है काबा, मेहनत इब्राहिम है काबा। अरे इससे ज्यादा हमारे लिए सबब इज्जत क्या होगा कि अली का मौला है काबा। लेकिन करबला का मुकाबला सवाल करेगी। याद आया कुछ आपको अजीजों, तारीख कहती है कि 5 कफन आए थे, वो कफन वतन की मौजूदगी में तकसीम हो रहे थे। मेरी तरफ देखिए, अब जो तकसीम होने लगे कि एक कफन पैगम्बर खुदा ने अपने पास रखा, एक अपनी बेटी ज़हरा को दे दिया, एक हज़रत अमीर अली को दे दिया, बचा 2 कफन। लेने वाले कफन भी 2 मौजूद थे। कौन? ज़हरा के गरीब बच्चे हसन हुसैन। पैगम्बर खुदा ने 2 कफन आका हसन को दे दिया, हसन आका ने कफन लिया। हुसैन करीब देख रहे थे, हाथ खाली, कफन न मिला। घर के एक हिस्से से रोने की आवाज आई। बतूल रसूल की गरीब बेटी करीब पहुंची तो हुसैन आवाज दी, अम्मा मुझे कफन न मिला। अम्मा भैया हसन को 2 कफन मिले। आवाज दी, आओ बाबा के पास लेके आई का बाबा हुसैन रो रहा है। सबको कफन मिले, हसन को 2 कफन, हुसैन को 1 कफन भी नहीं। हुसैन रो रहा है। आवाज दिया, बेटा तू भी गरीब, तेरे बच्चे भी गरीब। हसन को 2 कफन इसलिए दिया गया कि एक बार जनाजा घर से निकलेगा तो जनाजे पे तीर बरसाए जाए। पूरी दुनिया और पूरी कायनात को इस गम ने और इस इनकलाब ने, इस रेवोल्यूशन ने सबके दिलों पर असर अपना छोड़ा है। आज आप महसूस कर सकते हैं, चाहे वो ग्वालियर के राजा साहब हों, चाहे आप अवध की पीरियड और ये सारे मुगल पीरियड, आप जितने आप उसमें मुलाहिजा कर लीजिए, उसमें बहुत बड़ा बड़ा किरदार अज़ादारी सैयद शुहदा का, अज़ादारी का, ताज़ियादारी का, अलम का, अवध का पहला।
वही हर साल की तरह इस साल भी अल मुज्तबा फाउंडेशन की तरफ से जुलूस में आए हुए तमाम जायरीन लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अल मुज्तबा फाउंडेशन की ओर से वसी हैदर ने बताया कि हमारी फाउंडेशन जुलूस में आए हुए तमाम जायरीन को माहिर डॉक्टरों द्वारा जांच करके मुफ्त इलाज करती है तथा दवा भी मुफ्त देती है। वही शिवली के तमाम लोग की तरफ से बाहर से आने वाले जायरीन के लिए खाना पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय तथा बच्चों के लिए दूध बिस्कुट की सबील की व्यवस्था पूरे रास्ते में जगह जगह की गई थी। अंजुमन नौहा मातम पढ़ने के साथ ही करबला के 72 शहीदों को याद कर खिराजे अकीदत पेश की गई। जलूस की निजामत जीशान आजमी निजामाबाद ने किया तथा उन्होंने 6 माह के अली असगर का मसाब सुनाया। आखिरी में उन्होंने बाहर से आए हुए तमाम लोगों को और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद किया। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बरौली दिवाकरपट्टी गांव में शुक्रवार को सर्पदंश से एक 60 वर्षीय व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान रामाश्रय गोंड पुत्र स्वर्गीय हीरा के रूप में हुई है। ग्राम प्रधान श्री राम यादव ने बताया कि शुक्रवार दोपहर लगभग 1 बजे रामाश्रय गोंड अपने घर के सामने खेत से चारा काट कर ला रहे थे, तभी उन्हें एक सांप ने डस लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें तत्काल बिलरियागंज अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार शाम करीब 4 बजे उनकी मृत्यु हो गई। रामाश्रय गोंड 4 पुत्रों और 2 पुत्रियों के पिता थे। उनके निधन से परिवार में शोक की लहर है। कल मेरे गांव में दोपहर 1 बजे रामाश्रय गौड़ घास काटकर घर लौट रहे थे। घर के सामने ही खेत में सांप ने काट लिया, जिससे वो बिलरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया उन्हें। फिर उसके बाद वहाँ से रेफ़र कर दिए। फिर जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज चालू किया। इलाज के दौरान उनकी शाम 4 बजे मृत्यु हो गई। और रामाश्रय गौड़ बहुत ही गरीब परिवार से थे, वही घर के गार्जियन थे। परिवार में उनके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, पत्नी है। पत्नी का विकलांग है, एक हाथ कटा हुआ है, मशीन में चूरे वाले मशीन में चला गया था। बहुत ही उस परिवार की दयनीय दशा है। हम चाहते हैं सरकार से, सरकार उनकी मदद करे। एक बच्ची की शादी नहीं हुई, बच्चों की शादी नहीं हुई है, और वही पूरा परिवार उन्हीं के ऊपर आश्रित था। वही कमाने वाले जो भी मजदूरी करके मेहनत करके कमाते थे, जिससे परिवार का पालन पोषण होता था। अब वही आदमी नहीं रहा तो परिवार बहुत ही बुरी दशा में हो गई। ट्रेन से कटे यात्री की हुई पहचान, बलिया जनपद का था निवासी। आजमगढ़ के सिधारी हाल्ट के पास शुक्रवार की शाम गोदान ट्रेन से गिर यात्री की मौत हो गई थी। यात्री की पहचान बलिया जनपद के निवासी 30 वर्षीय अनूप चौहान के रूप में हुई। मुंबई से लौट रही गोदान ट्रेन पर बलिया जनपद के सिकंदरपुर थान क्षेत्र के मुडेरा गांव निवासी अनूप चौहान यात्रा कर रहा था। उसके पास लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मऊ तक का ट्रेन टिकट मिला था। सिधारी हाल्ट के पास शुक्रवार की शाम चलती ट्रेन से गिर गया। उसी ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई थी। युवक के पास से बैग, आधार कार्ड और मोबाइल फोन मिला था। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे परिजनों ने शनिवार को पहचान की। अब अचानक दुर्घटना हो गया। अनूप कुमार चौहान, उम्र 24 बरस, 28 बरस, बम्बे से जा रहे थे घर जी। हाँ, ट्रेन में। अब अचानक गेट पर से गिर गया। हाँ, नौकरी वहाँ काम वाम करता था। हाँ, घर वापसी आ रहा था। उसी समय मतलब यहाँ सिधारी हाल्ट के बगल में ट्रेन से गिर गया। और नहीं, शादी नहीं हुई थी।
4 भाई 2 बहन, मैंने एक इसको छोड़कर सारे लोगों का शादी ब्याह हो गया है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।